वेलकम स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और उसका मेज़रमेंट कैसे किया जाता है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में कुछ चीज़ें पढ़ाई थी, वो उनकी ज़रूरत यहाँ भी पड़ेगी, है ना। तो थोड़ा सा वो भी पढ़ा देता हूँ। तो क्या पढ़ाया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है और कैसे जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड की एबिलिटी इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस करने की उसके एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन से, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और कितने टाइप्स के बताए थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 टाइप्स के, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, ई से। अब देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है उसमें 2 हाफ सेल्स होती है ना, और दोनों का अपना अपना इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल, और उसको डिनोट करते हैं ई सेल से। तो ई सेल इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई कैथोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ई एनोड क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब आपका हो गया रिडक्शन पोटेंशियल क्यों, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं लिया, क्योंकि जो साइंटिस्ट का लेटेस्ट कन्वेंशन हुआ है उसमें ये कहा गया है कि जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वो रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे होगा, ना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेस पे। देखो, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड का मतलब क्या है, जो भी कैथोड पे इलेक्ट्रोड है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। और ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इसका मतलब क्या है, जो भी इलेक्ट्रोड है एनोड पे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी। यह है समझ में। तो ई सेल ये हो गया और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो गया। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कुछ नहीं होता है। जब भी साइंस में स्टैंडर्ड वर्ड आए तो इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को कांस्टेंट कर दिया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उनको कांस्टेंट कर दिया गया है। तो यहाँ पे टेम्परेचर को 298 केल्विन मतलब 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है। और जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसको 1 मोलैरिटी कर दिया गया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मतलब जो सॉल्यूट हम मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट में, ओके, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 होना चाहिए, 1 मोलैरिटी होना चाहिए। तो हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, ई नॉट से। तो फिर वही रख दो, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो पूरे सेल का फिर क्या होगा, ई नॉट सेल हो जाएगा। आया ये समझ में, ठीक, ये आ गया ना। अब देखो, कैथोड और एनोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हाफ सेल होती है ना वो केवल कॉम्बिनेशन में वर्क करती है, जब वो दूसरे के साथ कनेक्ट हो, वो इंडिविजुअली वर्क नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम केवल रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब किसी दूसरे के रेफरेंस में, मतलब किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ मान लिया हमने, है ना, तो फिर बाकियों का हम निकाल लें। जैसे कि हमने किसी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 मान लिया, है ना, और दूसरी इलेक्ट्रोड यहाँ लगा दी तो इसका 0 मान लिया। जो भी यहाँ इलेक्ट्रोड है इसका 0 मान लिया, और ये दूसरी इलेक्ट्रोड है। अब इनको कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे वोल्ट मीटर है, ठीक। अब देखो वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगी, तो एक ये रीडिंग मिली हमें और एक ये, तो 0 हाई। तो अब हम इस जो ये इक्वेशन है या फॉर्मूला है इसमें 2 वैल्यूज़ रख दें तो तीसरी वैल्यू हमें मिल नहीं जाएगी। तो जो तीसरी वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आया आपके। तो ऐसे ही दूसरे के रेफरेंस में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं। जो भी वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होती है वो हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रोड होती है और उसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक। ये समझ आया। तो ठीक है, अब देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, है ना, और ये हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रोड होती है। अब देखते हैं हाइड्रोजन
गैस की इलेक्ट्रोड कैसी होती है गैस की, देखो ये बीकर है ना, इसके अंदर एक्वस सॉल्यूशन है, किसका, HCl का या H2SO4 का या HNO3 का, कोई भी एसिड ले लो आप, पर जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, 1 मोलैरिटी होना चाहिए। यह है समझ में। ये देखो ये फनल है जो एक साइड से खुला है और एक साइड से बंद है, नीचे से ये खुला हुआ है। ये अंदर वायर है, ये वायर प्लेटिनम की वायर हो या आपके कॉपर की वायर हो, पर कंडक्टिंग होनी चाहिए। और ये क्या है, ये मेन है, ये क्या है, प्लेटिनम फॉयल है। ओके, ये एकदम पतली फॉयल है, एकदम क्रश्ड की हुई है ना। या तो हम प्लेटिनम फॉयल यूज़ करते हैं या प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है, उसका पाउडर होता है। अब देखो मैंने क्या कहा, ये एकदम क्रश्ड की हुई है, एकदम पतली की हुई है, क्यों, क्योंकि ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए। अब सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज़ करना है, क्योंकि इसको हाइड्रोजन गैस को अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब करना है, एड्जॉर्ब करना है, एब्जॉर्ब नहीं, एड्जॉर्ब करना है। एड्जॉर्ब क्या होता है, देखो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो डी सबसेल होती है उनमें ऑर्बिट्स खाली रहती हैं, तो ये क्या करते हैं, लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे या जो वो वैकेंट ऑर्बिट है उन पे क्या कर लेते हैं, उनको एड्जॉर्ब कर देते हैं। और फिर वहाँ क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं, तो इसलिए ये कैटलिस्ट का भी काम करते हैं, है ना। ये समझ में आया। तो हम प्लेटिनम का ही यूज़ क्यों करते हैं, हम प्लेटिनम का ही यूज़ क्यों करते हैं, देखो एक तो ये गुड एड्जॉर्बर होती है, ये बात सही है। दूसरा क्या होती है, कंडक्टिंग भी होती है। और जो मेन थिंग है वो क्या है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं, नोबल होते हैं, तो इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये बात आई समझ में, ठीक। अब देखो, और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को एंटर कराते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तकरीबन 1 बार पे, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर होती है और प्लेटिनम फॉयल जितना एड्जॉर्ब कर सकती है करती है हाइड्रोजन गैस को, और बाकी की हाइड्रोजन गैस बबल्स के रूप में सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, एस्केप हो जाती है। ये फिगर आया समझ में, ठीक। अब देखो जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड क्यों, क्योंकि टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस, और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 है। ओके, तो इसलिए इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको 0 माना गया है। समझ में आया। अब देखो एट एनोड पे ये कैसे काम करता है। एनोड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। अब देखो जो हाइड्रोजन इसने एड्जॉर्ब की है प्लेटिनम फॉयल ने, वो क्या करेगा, देखो H2 है ना, वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज कर देगा, कहाँ, इलेक्ट्रोड पे, और खुद ब खुद क्या करेगा, वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। समझ में आया, सॉल्यूशन में आ जाएगा नीचे, यह है समझ में, ठीक। 2H पॉजिटिव, और इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब देखो एट कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन नीचे से ऊपर जाता है। आपको पता है कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं ना, तो क्या होगा, नीचे से हाइड्रोजन ऊपर जाएगा जो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव है ना, क्योंकि HCl जो भी एसिड होगा वो आयनाइज फॉर्म में होगा, तो H पॉजिटिव होगा। तो क्या होगा, देखो कैथोड पे 2H पॉजिटिव है, इनको इलेक्ट्रोड पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो ये फिर हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये एट एनोड पे ऐसे काम करता है और एट कैथोड पे ऐसे काम करता है। और क्योंकि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दोनों तरीके से काम करते हैं, मतलब एज अ कैथोड और एज अ एनोड, तो इसलिए हम इसको रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड भी कहते हैं या रिवर्सिबल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो वैसे तो और भी इलेक्ट्रोड्स दोनों तरीके से काम करती हैं बाकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं, पर ठीक है इसको कहते हैं तो चलो। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं फिर, देखो ये H2 गैस है, इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है जो कि एनोड पे होता है, तो ये कैटायन में चेंज होके 2 इलेक्ट्रॉन
रिलीज़ करता है ना, अपनी इलेक्ट्रोड पे। और जब इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन कौन सी इलेक्ट्रोड पे होता है? कैथोड पे होता है। तो ये फिर हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। अब देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड पे कैसे काम करती है, और किसी भी इलेक्ट्रोड का हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे Cu जो इलेक्ट्रोड है उसका हम क्या निकालेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, इसका मतलब जो Cu का सॉल्ट होगा, इधर जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा Cu का, उसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये हो गया ठीक। अब देखो ये एनोड पे है प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड है ना, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन नीचे आएगा और 2 इलेक्ट्रॉन प्लेटिनम जो ये इलेक्ट्रोड है उस पर क्या कर देगा? लूज़ कर देगा। वो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे? इधर से इधर। अब देखो यहाँ क्या होता है, जो सॉल्यूशन का Cu2 पॉजिटिव है, जो सॉल्यूशन में Cu2 पॉजिटिव है, ये ऊपर जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? गेन कर देता है। और सॉलिड Cu में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, एटम में चेंज हो जाता है। ये आया समझ में? तो ये पूरी रिएक्शन है। देखो Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, Cu में चेंज हो गया। और इस वाले में देखो H2 है, जो रॉड पे था H2, वो क्या करता है? H पॉजिटिव बन के सॉल्यूशन में आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? इलेक्ट्रोड पे लूज़ कर देता है। ये आया समझ में? अब देखो हमारे वोल्ट मीटर में क्या रेटिंग आई है? 0.34, और इसका तो 0 है। अब देखो हमारा फॉर्मूला ये था, है ना। अब देखो एनोड पे क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो उसका तो 0 है, और पूरे सेल का कितना है? 0.34 है। तो अब हम इसका निकाल देंगे। तो कॉपर का कितना निकलेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? 0.34 वोल्ट निकलेगा। अब देखो हम सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम फिगर ना बनाएं तो देखो ऐसे करते हैं। ये H2 था, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो ये H पॉजिटिव में चेंज हो गया, और इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसका मतलब उसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है? एनोड पे होता है, ठीक। और ये बीच में सॉल्ट ब्रिज है, 2 लाइन से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये Cu2 पॉजिटिव था सॉल्यूशन में, ऊपर आके 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए इसने, और इलेक्ट्रॉन गेन करने का मतलब उसका रिडक्शन हुआ है। और रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होता है? कैथोड पे होता है। यह है समझ में? अब देखो हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है? मतलब जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ तो कोई कैथोड एनोड या नेगेटिव पॉजिटिव लिखा नहीं रहता है, तो कैसे पता चलता है? देखो जो वोल्ट मीटर होता है उसका पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए और नेगेटिव से कनेक्ट होना चाहिए। अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है और नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है तो तब क्या होगा? सेल काम नहीं करेगी। तो अगर पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है तो इसका मतलब हमें कैथोड का पता चल जाएगा, और नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है तो इसका मतलब हमें एनोड का पता चल जाएगा। यह है समझ में? चलो अब देखते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है वो कैथोड पे कैसे काम करती है। देखो यहाँ Zn है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए कहाँ? इलेक्ट्रोड पे, और खुद क्या हो गया? सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव बन के आ गया। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब देखो क्या होता है, यहाँ सॉल्यूशन से H पॉजिटिव रॉड पे आते हैं, देखो, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और H2 गैस में चेंज हो गए। ये इसकी रिएक्शन है और ये इसकी रिएक्शन है। ये आए समझ में? और इसमें कुछ और है नहीं है। तो ये हो गया पूरा, ठीक। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करेंगे और करंट इधर से इधर जाएगी। अब देखो जो वोल्ट मीटर है उस पर रीडिंग आती है 0.76 वोल्ट की, है ना। और हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो ये देखो E0 कैथोड, ये तो 0 हो जाएगा ना। तो फिर E0 जिंक का हम निकालते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो वो क्या निकलता है? फिर माइनस में निकलेगा, तो माइनस 0.76 वोल्ट। ये आया समझ में? अब देखो जिन भी इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन होता है किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, उनका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ये देखो यहाँ पे Cu क्या होता है? रिडक्शन होता है ना, किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में। तो उसका जो भी रिडक्शन पोटेंशियल आया वो क्या आया? पॉजिटिव में आया, ठीक। और जिनका ऑक्सीडेशन होता है, जैसे यहाँ पे जिंक का हुआ, किसके रिस्पेक्ट में? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? नेगेटिव में होता है। ये देखो
और अब हम ऐसे ही क्या करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में सारी इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं और उनकी एक सीरीज़ बनाते हैं जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, किसका, निकिल का। और हमारे पास जो सेल है वो ये है, सेल का रिप्रेजेंटेशन ये है और सेल का पोटेंशियल ये है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और कॉपर का हमें दिया हुआ है। अब देखो हमारे पास जो सेल का पोटेंशियल होता है, ई सेल इजिकल टू कितना होता है, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट होता है। और देखो राइट पे हमेशा क्या होता है, कैथोड होता है, और लेफ्ट पे हमेशा क्या होता है, एनोड होता है ना। और ये देखो सेल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो सेल में जो ये लेफ्ट है, लेफ्ट पे हमेशा क्या होगा, एनोड होगा, और राइट पे हमेशा क्या होगा, कैथोड होगा। तो अब देखो ई नॉट सेल का कितना है, 0.59 है, और ई राइट का मतलब कैथोड का हमें दिया हुआ है 0.34, ठीक। और फिर हमें क्या निकालना है, ई नॉट एनोड का। ओके, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, समझ में आ रहा है क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। और रिडक्शन पोटेंशियल को हम कैसे डिनोट करते हैं, देखो जैसे निकिल है ना, 2 पॉजिटिव है और बीच में ये लाइन और निकिल, मतलब इलेक्ट्रॉन मिले। ओके, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब देखो फिर ई नॉट ए का क्या निकलेगा, हमारे पास कितना निकलेगा, माइनस 0.25 वोल्ट, 0.25 वोल्ट, ये हमारा आंसर है।